अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून। वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। वेल स्ट्रिक्टली स्पोर्ट्स, क्या कुछ हो रहा है जल्दी से आपको बताएं। आज हमारे शो में क्या एजेंडा है हमारा, व्हाट आर वी गोना टॉक अबाउट। सो पहले तो आपको अपडेट ये दे दें, कज़ाफ़ी स्टेडियम की जो 80% अपग्रेड जो हो रहा था वो मुकम्मल हो गया है। सो यू नो जस्ट 20% रिमेनिंग। बट ICC चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 की क्या अपडेट्स। आई नो आप बहुत सारी खबरें सुन रहे हैं, बट हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स हमें बताएंगे व्हाट्स हैपनिंग। बट अभी फ़िलहाल काफ़ी खामोशी है। कल टुमारो इज गोना बी अ बिग डे और नॉट, वी विल फाइंड आउट। उसके साथ साथ ऑफ कोर्स 5 for 3 सुफियान मुकीम का सेंसेशनल स्पेल ने सबको हिला के रख दिया है। इज ही यू नो द नेक्स्ट स्पेशलिस्ट स्पिनर और यू नो बहुत सारी बातें। लेट्स टॉक अबाउट हिम एज वेल। एंड उसके साथ साथ स्क्वाड अनाउंस हो गया है फॉर साउथ अफ्रीका। एंड कोच कहते हैं आकिब जावेद के वी हैव डन द हॉर्सेस फॉर कोर्सेस पॉलिसी। सो लेट्स सी who has made it and who's not. But yes, if you're a Babar Azam fan, he's made it in all 3 formats. Anyway, उस पर भी हम बात करते हैं, सब कुछ करते हैं। Let's break it down. But सबसे पहले अपने एक्सपर्ट्स को मैं अनाउंस कर दूं। मेरे साथ है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर मिस्टर सिकंदराबाद। हाउ आर यू? थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। मेरे साथ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़ एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी, जिनके पास सब खबरें होती है। तो भट्टी साहब, सबसे पहले तो आप पहले चैंपियंस ट्रॉफी का तो बता दें कि क्या कुछ हो रहा है। खामोशी है, कुछ इतनी बातें और कुछ सुनने में नहीं आ रहा। देखिए फातिमा, आज जो सबसे इम्पोर्टेंट मीटिंग होनी थी दुबई में वो तो ब्रॉडकास्टर्स और ICC के हुकाम की थी, लेकिन अभी तक चूंकि अभी 12 बजे हैं दुबई में तो कोई अपडेट आई नहीं है। लेकिन आज मेरा ख्याल में कुछ ना कुछ इस हवाले से आएगा। लेकिन जो डेडलॉक था वो अभी तक बरकरार है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो प्रपोजल दिया था, इंडियन मीडिया और खासतौर पर वो जर्नलिस्ट जो माउथ पीस है BCCI के, वो तो यही कह रहे हैं कि BCCI पाकिस्तान के वो जो 3 साल वाला प्रपोजल है कि 3 साल पाकिस्तान भी भारत जाके मैचेस नहीं खेलेगा, उसको मानने के लिए भारत तैयार नहीं है। आई होप कि इसका कोई दरमियानी सोल्यूशन निकला है, वरना आज सुबह जब मैं और राशिद भाई प्रोग्राम कर रहे थे तो राशिद लतीफ साहब बता रहे थे कि शायद फिर ये चैंपियंस ट्रॉफी मुलतवी होने की तरफ चली जाए। लेकिन अभी जरा सिचुएशन थोड़ी सी ट्रिकी है, कोई आसान हालात नजर नहीं आ रहे। अब देखें, जय शाह जो बैठ तो गए चेयरमैनशिप की पोस्ट पर, तो क्या वो इंसाफ कर सकते हैं या BCCI की लाइन को ICC में भी जाकर टो करते हैं। एंड राशिद भाई, आपके पास क्या अपडेट्स है? आपको भी लग रहा है कि खामोशी मींस दैट देयर डिसीजन हैज बीन मेड? दोनों चीजें हो सकती है इसमें। तो हमारी यही बात हुई कि देखिए खामोशी है ना, बड़े तूफान का पैशकीमा भी साबित हो सकती है ये। लेकिन इसमें आज की जो मीटिंग है बहुत अहम है। इसमें सिर्फ ब्रॉडकास्टर नहीं है, इसमें ब्रांड है, मार्केटिंग है, सारे लोग इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। टाइमलाइन बड़ी अच्छी है, सुबह से लेके रात तक बिजी है, शेड्यूल है इनका, जिसमें शेड्यूल भी तैयार किया होगा, उसकी अप्रूवल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें 2 दिनों के अंदर है। ये एक तरह से सेमिनार है या वर्कशॉप है ICC की, जो कि हर एक बड़े इवेंट से पहले की जाती है। ये करने का मकसद ऐसा लगता है कि कुछ इनको दिया है स्टार्टअप का कि आप लोग स्टार्ट करें, और 4 और 5 तारीख को ये डेट दी हुई है और मीटिंग हो रही है। कल शाम को सुनने में ये आया कि अहम मीटिंग है जिसमें पाकिस्तान और इंडिया शायद डिसीजन लेके जाएंगे बोर्ड मीटिंग में, जो कि वर्चुअल होती है। अब उसके अंदर डिसाइड करना है। बाकी जो बात है, जो हमारा डेडलॉक है, उसकी तरफ भी हम एक नज़र डाल देते हैं कि 2 दिनों से देखें, वैसे तो बातें सब कर रहे हैं लेकिन लॉजिक पे बात नहीं आ पा रही कि क्या रिजल्ट आने वाला है या क्या बात हो रही है। ना BCCI की तरफ से ना PCB की तरफ से खामोशी है। इसका मतलब है या तो पहले ही कोई बात ऐसी हो गई है जिसके बाद आप सोचते हो कि हम डायरेक्ट ही अनाउंस करेंगे, वो अभी तक कहीं बाहर आई नहीं है, तो ये हम डाउट में ही है। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि खबर बाहर ना आना, ये एक मुसीबत हो जाती है। अगर भट्टी साहब के पास खबर नहीं आई बाहर, इसका मतलब है कि खबर है नहीं। अगर आप दोनों के पास खबर नहीं आई है तो इसका मतलब है खबर बाहर नहीं बना, तो हमें अभी तक पता चल जाता। बट सिको, आप क्योंकि अभी इंडियन मीडिया से भी बहुत बातें कर रहे हैं, आपको एज ए गेस्ट भी बुला रहे हैं, मैंने आपके शोज़ भी देखे हैं। इंडियन मीडिया तो बहुत शोर मचा रहा है। दे आर ऑलरेडी सेइंग दैट हाइब्रिड मॉडल हो गया, यू नो, पाकिस्तान अपनी कंडीशंस बनवा लेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। बट आपको क्या लगता है वैसे सेंटिमेंट्स वहाँ, जब आप सब इंडियन जर्नलिस्ट से भी बात कर रहे हैं और गेस्ट से भी? मेरी जो इंफॉर्मेशन है उसमें ये भी मुझे बताया गया है कि जी ऐसी एक चीज़ होने वाली है
जो लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। Oh my God, what do you mean? अब मुझे भी नहीं बताया गया है। Give us a hint. उन्होंने हमें सिर्फ एक शोशा छोड़ के कहने लगे अभी हम नहीं बता सकते, मगर हो सकता है किसी चीज़ों विच विल बी अ सरप्राइज। तो आई होप कि गुड फॉर पाकिस्तान। देखें, इसमें एक चीज़ की मंतक मुझे नहीं समझ में आ रही, जो मैं बार बार भारत वालों से पूछ रहा हूँ कि जी हम नहीं आएंगे, आप आ जाएं। ये मुझे थ्योरी समझ में नहीं आई। अगर इंडिया नहीं आता किसी भी जगह खेलने के लिए तो पाकिस्तान का भी उतना ही राइट है। पाकिस्तान को कोई कोर्ट में नहीं भेजा सकता, कुछ नहीं, मगर हुकूमत पाकिस्तान को मजबूत होना है। यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को, हमारे फॉरेन ऑफिस को स्ट्रॉन्ग होकर ये कहना है कि जी आपके लिए सिक्योरिटी कंसर्न है, आप ना जाएँ। बात ख़त्म हो गई। जैसे उनको कहा गया, हमें भी कहा गया। मगर जो भी हो, अल्लाह करे अच्छा हो, स्ट्रॉन्ग हो, और आने वाला जो भी चेयरमैन हो, खुदा के वास्ते वो उसको फॉलो कर ले। हमारे वाले जितने भी चेयरमैन आए, अभी मोहसिन नकवी तो पहले आदमी है जो लड़ पड़े हैं इस वक्त, अदरवाइज़ तो सारे मतलब झुक जाते हैं। कोई MU साइन करके आ जाता खुशी खुशी, उसके बाद पता चलता कुछ भी नहीं हुआ। तो वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। ओके, वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एंड टुमारो, मतलब कि कल एक इंपॉर्टेंट डे हो सकता है। सो कोई डेवलपमेंट्स होगी ऑफ कोर्स हम आपको जियो न्यूज़ पे देते रहेंगे। एनीवे, मूविंग ऑन, हमारा फर्स्ट एजेंडा तो कवर हो गया। दूसरा शोर शराबा जो हो रहा है वो सुफियान वकीम के बारे में हो रहा है। एंड राशिद, आपके पास हम लोग पहले आएंगे। आई मीन, जिस तरह उन्हें फास्ट ट्रैक किया है पाकिस्तान टीम में, यू नो, विदाउट मच डोमेस्टिक एक्सपीरियंस, PSL भी खेला उन्होंने, मगर इस परफॉर्मेंस ने उनके लिए दरवाजे खोल दिया। सुफियान मुकीम की बात की आपने? जी सॉरी, जी नहीं, बहुत अच्छी कर रहे हैं। तो बॉलिंग जिस तरह अभी आपने ओमान में भी देखा होगा कि इंडिया, इनके थोड़े जेस्चर देखे होंगे, उंगली मुंह पे रखी और बहुत अच्छा अभिषेक शर्मा को आउट किया था। तो इनमें टैलेंट तो बहुत था। इनकी इंजरी का इशू आ गया था, 1 साल ये बाहर रहे टीम से, रिहैब में चले गए, गलत ट्रीटमेंट हो गई थी। लेकिन ये रीड ना होने वाले अभी तक लग रहे हैं। जिम्बाब्वे को छोड़ दें, जब ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से बॉलिंग की है उन्होंने, अच्छा लगा। एयर में तेज है, रीड नहीं होती, उनकी रॉन्ग वन है थोड़ी कम है, लेकिन है इफेक्टिव है। उनकी फ्लिपर है जो कि मिडिल स्टंप है। इन बॉलर्स का ये है कि इनकी लाइन एंड लेंथ दोनों परफेक्ट होनी चाहिए, वरना बहुत मार लगती है। इनकी लाइन भी अच्छी है, लेंथ भी बहुत अच्छी है, 3 स्टंप के अंदर है, वहाँ से हटते नहीं है, और लेंथ अच्छी है। और एयर में थोड़ा सा वैरी करते हैं, तेज भी करते हैं, स्लो भी करते हैं। ये इनकी क्वालिटीज हैं। और आगे देखते हैं कि नेक्स्ट मैचेस में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका कैसा परफॉर्म करते हैं। लेकिन अभी तक जितना भी हमने देखा है, अंडर 19 लेवल पे हो, पाकिस्तान इमर्जिंग हो, या अभी पाकिस्तान की टीम के लिए बहुत अच्छे लग रहे हैं। दोनों फॉर्मेट में इनको लिया गया है, और वनडे में भी ये आ गए, T20 में भी आ गए। तो अच्छा ब्राइट फ्यूचर लग रहा है। अच्छे बॉलर पाकिस्तान के लिए को जरूरत थी, ऐसे एक बॉलर की जो कि पावर प्ले के बाद अच्छी बॉल कर सके। who comes in late and you know effective, और सिको आई थिंक उसको अब लोग उसको बोल रहे हैं मुकीम्स मैजिक, बिकॉज किसी भी बैटर के पास कोई जवाब नहीं था फॉर हिज मैजिकल बॉलिंग इन एफ। बट हाउ डिड यू रेट हिज बॉलिंग? आप यू नो आई वांट योर टेक ऑन दैट एज वेल। देखिए, उन्होंने तो परफॉर्म कर दिया, हाँ, और आउटस्टैंडिंग कर दिया, ठीक है। मगर मेरा सवाल है, फैसल अकरम कहाँ चला गया? मैं समझता हूँ उसको भी इस टूर पे कहीं ना कहीं होना चाहिए था, वो भी उतना ही अच्छा है। मैं तो हैरान हूँ इस बात पे, उसने 6 आउट किए हैं, 5-6 आउट किए हैं उसने। अब यही मैं देख रहा था कि फैसल अकरम ने 3 मैचों के अंदर 5 आउट किए हैं। उसकी इकॉनमी भी अच्छी है, जो वनडे मैचेस में है, उसको भी आप रख सकते थे। देखें, ये बनाना होता है। आप सिर्फ एक बच्चे को पकड़ के बैठ गए कि जी ये बस आ गया, मुकीम आ गया, सुफियान आ गया, नहीं। आपको फैसल अकरम को भी लेके चलना है, वो बन सकता है। ये मेरा दावा है। जिस तरह के वो गेंद करा रहा है, उसने भी बहुत अच्छी गेंदें की हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक थोड़ा सा मिस्टेक हुई है सेलेक्टर के साथ। फैसल अकरम को भी रखना चाहिए। मुकीम विदाउट एनी डाउट आउटस्टैंडिंग सुपर परफॉर्मेंस। ठीक है, डू यू वांट टू हैव अ लुक एट हिज परफॉर्मेंस? अगर आपने कल मैच मिस कर दिया, जस्ट इन केस, और यू वांट टू सी इट अगेन, बिकॉज आई वुड लव टू सी इट अगेन, किस तरह उन्हें आउट किया जिम्बाब्वे के बैटर्स को। फिनिश विद द बेस्ट फिगर्स एंड मेड इट टू द रिकॉर्ड बुक्स। सुफियान मुकीम, पाकिस्तान ने खेलने 3 T20, 3 ODIs एंड 2 टेस्ट इन साउथ अफ्रीका। एंड बिफोर दैट स्क्वाड अनाउंसमेंट हो गई है। एंड ऑफ कोर्स फैंस जो है वो थोड़ा क्रिटिकल भी हो रहे हैं। सम पीपल आर सेइंग बड़ी अच्छी टीम है, और आकिब जावेद कह रहे हैं कि हमने हॉर्सेस फॉर कोर्सेस पॉलिसी अपनाई है। सो लेट्स सी कि हु इज मेड इट एंड हु इज नॉट। टू टेस्ट ODI और T20s का स्क्वाड अनाउंसमेंट हो गई है, और ऑफ कोर्स हमारा फोकस होगा 2025 चैंपियंस ट्रॉफी। सो वी वांट अ गुड ODI टीम। हु इज मेड इट एंड हु इज नॉट? वेल, बाबर आजम हैज मेड इट ऑल 3 फॉर्मेट्स।
क्या फ़खर ज़मान पार्ट ऑफ फ्यूचर प्लान है या नहीं? बिकॉज उनका हमें नहीं दिख रही प्रेजेंस। मीर हमज़ा आए हैं टेस्ट में, खुर्रम शहजाद आए हैं, साजिद खान ऑफ स्पिनर ने मिस आउट किया है, उन्होंने 19 विकेट्स ली थी अगेंस्ट इंग्लैंड। सो इन टेस्ट विल सी नुमान अली जिन्होंने 20 विकेट्स ली थी अगेंस्ट इंग्लैंड। इस पर कोच भी कह रहे हैं कि कंडीशंस जो है वो सूटेबल नहीं है साजिद खान की, दैट्स व्हाई ही वाज लेफ्ट आउट। ओडीआई में सुफियान मुकीम को भी हम देखेंगे, और यू नो जस्ट अ स्क्वाड ऑन इन फ्रंट ऑफ यू। पहले टेस्ट की स्क्वाड हम दिखा रहे हैं। सो ये सब कुछ आपके सामने है। उसके बाद शाहीन जो हैं, शाहीन शाह अफरीदी, उनको हम देखेंगे वाइट बॉल मैचेस में ओनली, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द कोच एंड सिलेक्शन कमेटी वो वर्कलोड मैनेजमेंट हो रहा है। एंड टेस्ट साइड में फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास ने कम बैक किया है। वेरी लॉट ऑफ पीपल आर वेरी हैप्पी, दे सेड कि वेल डिजर्व्ड एंड जस्टिस हैज़ बीन सर्व्ड। और उन्होंने लास्ट टेस्ट खेला था 2021 में, एंड इन हिज करियर इन 25 टेस्ट उन्हें 90 विकेट लिए। और आपको याद होगा कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में भी ही डिड वेरी वेल, उन्हें 31 विकेट्स ली थी इन 5 मैचेस। सो लेट्स जस्ट टॉक टू आवर एनालिस्ट। सबसे पहले तो राशिद लतीफ़ के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं, यू नो सब फैंस पूछ रहे हैं कि राशिद भाई से ज़रूर पूछे कि फ़खर ज़मान क्या पार्ट ऑफ आवर फ्यूचर प्लान नहीं है पीसीबी के? वेयर इज़ ही? नहीं, अगर फ़खर ज़मान पीसीबी के फ्यूचर प्लान का हिस्सा नहीं है तो वो अपना फ्यूचर खुद बनाएंगे। मुझे लगता है कुछ दिनों में ऐलान करेंगे, वो अलग कर लेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट से, जो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उनकी जो फिटनेस का इशू बनाया गया है वो एक हद तक ठीक होगा, लेकिन जो रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, शायद उन्होंने बदला ले लिया उस चीज़ का कि उनको ना सिलेक्ट करके। तो अपनी मंजिल वो खुद तय करेंगे, लगता है मुझे ऐसे ही है। अच्छा, दूसरा साजिद खान का थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। आकिब ने कोशिश की है जवाब देने की, जवाब दे नहीं पाए। एक स्पिनर खेलेगा नो डाउट। अभी ऑस्ट्रेलिया 3 स्पिनर गए हुए, वॉशिंगटन सुंदर खेलने गए हुए, जडेजा खेलने गए हुए, अश्विन खेलने गए हुए, तो वहां पे भी एक ही खेलेगा। मसला ये है कि जब आपके 2 टेस्ट मैचेस है और 2 स्पिनर हैं, मैच से 1 घंटा पहले खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है स्पिनर को, आप किधर खड़े हुए हैं? तो ये वीक ग्राउंड के ऊपर बात की जा रही है, वीक सिलेक्शन है ये कि आपने बैकअप ही नहीं रखा हुआ। तो ये टेस्ट मैच की ये है। फास्ट बॉलर आपने 5 रखे हुए यहाँ पे। आमिर जमाल को हम लेके चले ऑस्ट्रेलिया से लेकर जिम्बाब्वे तक, फिर वो आपको नजर नहीं आ रहा व्हाइट बॉल में। शायद कहीं हो, सारी लड़के अनाउंस होते हैं, प्लेयर पता नहीं चलता। साउथ अफ्रीका में वनडे में आपको एक फास्ट बॉलर ऑलराउंडर चाहिए जो बैटिंग अच्छी करता हो। शायद जहादात भी नहीं है उसमें और आमिर जमाल भी नहीं है, जहां तक मैंने देखा है। दूसरा फैसल अकरम की बात की सिक्कू भाई ने, बिल्कुल ठीक है। जहाँ पे इतना मुश्किल से एक प्लेयर इस्टेब्लिश होता है, आता है, खेलता है, उसकी एक पूरी एक प्रोसेस होता है और उसके बाद परफॉर्म कर देता है। अब क्या रह गया? अब ड्रॉप करना ही रह गया। तो शायद यहाँ पे भी मिस्टेक हुई है। 3-4 गलतियां हुई हैं। इतने सारी टीम को एक साथ अनाउंस कर देना ठीक है, उनका अपने, हमारे लिए एनालाइज करना थोड़ा टीम बाय टीम हम अगर करते हैं तो ज्यादा अच्छा होता है। हमें भी तीनों का एक साथ करना पड़ता है, ये एक हमारे लिए एक मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। अब अगर हम ओडीआई की बात करें तो यू नो सुफियान मुकीम हैज़ मेड इट। सिको ने यू नो 8 विकेट्स ली, उन्हें भी 2 T20 में। फ़खर जो आपने बताया इज़ नॉट पार्ट ऑफ द फ्यूचर प्लान। अब्रार सुफियान एज स्पेशलिस्ट स्पिनर जा रहे हैं। मैं देख रही हूँ कामरान गुलाम और तैयब ताहिर विल कम इन द मिडिल ऑर्डर। सो नो रूम फॉर हसीबुल्ला। हाँ, टेस्ट क्रिकेट की नहीं, हम लोग ओडीआई पे आ गए। आई एम सो सॉरी, इट्स गोइंग टू बी कंफ्यूजिंग फॉर एवरीबॉडी। नहीं, मैं पहले टेस्ट में बात करूंगा कि अच्छा, पहले आप टेस्ट पे करना चाह रहे हैं? ठीक है, आप कर लें, फिर हम ओडीआई में वापस। कैन वी सी द टेस्ट स्क्वाड अगेन प्लीज? हम रिवर्स करें कॉन्वर्सेशन। अच्छा, देखिए इसके अंदर जो है फैसल अकरम के जो इसमें बोला साजिद खान, आई एम शॉक्ड। मैं तो उसको वनडे खिलाने के चक्कर में था, आपने तो उसको पूरा ही निकाल के बाहर फेंक दिया। आई डोंट नो, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि क्या मतलब उसका उस बेचारे को सिला मिला है उसकी बॉलिंग का। एनीवे चलिए। अच्छा, जो टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो पेस अटैक है ना, वो मुझे थोड़ा सा स्लो लग रहा है। आमिर जमाल को आपने रखा हुआ है वहाँ पर, मगर आमिर जमाल को आप खिला ही नहीं रहे। आप उसको वहाँ पे बॉलिंग नहीं दे रहे। ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपने तो खिलाया ही नहीं उसको। जिम्बाब्वे में भी उसने सिर्फ 3 आउट किए हुए हैं। उसके बाद आपने हसनैन को रखा हुआ है दोनों वाइट बॉल के उसमें, आपने उसको खिलाया ही नहीं। अल्लाह करे कल खिला दें भाई उसको। आपने उसको खिलाया ही नहीं है और आप उसको लेके जा रहे हैं वो दोनों साउथ अफ्रीका। मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया भाई, अल्लाह बेहतर सुनाए। और वो बिल्कुल सही कह रहे थे, पता नहीं राशिद कह रहा था या भट्टी साहब कि हमें ऑलराउंडर, बैटिंग ऑलराउंडर चाहिए, बॉलिंग ऑलराउंडर तो चाहिए। आमिर जमाल को असूलन इधर होना चाहिए। तो अगर मैं हूँ तो शाहीन को ले आऊँ टेस्ट क्रिकेट में, आमिर को ले आऊँ मैं इधर।
वनडे के अंदर, बिकॉज वो उसको अच्छा, आप स्वैप कर देते हाँ हैं। स्वैप कर दूँ, इसलिए कि वी नीड अ पेस। अब्बास की पेस नहीं है, बट ही इज़ अ वेरी गुड बॉलर, ठीक है। मीर हमज़ा 130 के अंदर ही गेंद करते हैं। आमिर जमाल आई एम नॉट श्योर कि 100% फिट हैं या नहीं फिट हैं। खुर्रम शहजाद अभी फिट होकर आए हैं, कुछ नहीं अभी पता। पाकिस्तान शाहीन वसीम शाह हैं कि जो वाकई थोड़ी सी 135 प्लस कर लेते हैं, बाकी तो कोई भी 130 के अंदर है सारे। अच्छा, खुर्रम शहजाद जो है ही इज फिट नाउ, 15 विकेट्स लिए उन्हें पाकिस्तान शाहीन से जो खेल रहे थे अगेंस्ट श्रीलंका ए। जस्ट अ क्विक रिमाइंडर ऑफ दैट। मीर हमजा भी है। अच्छा चलिए, हम ये टेस्ट भी बात करें तो भट्टी साहब, आई थिंक बहुत सारे फैंस भी खुश हैं, एक्सपर्ट्स भी, कि फाइनली जस्टिस मिली है मोहम्मद अब्बास को। जी हाँ, मोहम्मद अब्बास वाकई सिलेक्टर्स का अच्छा डिसीजन है, लेकिन जो राशिद भाई बात कर रहे हैं, मेरी भी फखर जमान के बारे में यही इत्तलात हैं कि फखर जमान अब इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ने जा रहे हैं, जो उनके साथ पीसीबी ट्रीटमेंट कर रहा है। देखिए, फखर जमान वो प्लेयर है जो मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीकन कंडीशन में तीनों फॉर्मेट्स में पाकिस्तान टीम में फिट आते हैं, लेकिन पीसीबी के अफसरान उनके एक ट्वीट से नाराज हो गए और उनको माफी देने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसा ना हो कि हम एक अच्छे प्लेयर को लूज कर जाए। देखिए, अगर बच्चा आपका गलती करता है तो आप डांट डपट करते हैं, कई बार पिटाई भी कर देते हैं, लेकिन उसको घर से नहीं निकालते। लेकिन यहाँ पर फखर जमान के साथ जो पीसीबी कर रहा है, मेरे ख्याल में थोड़ा सा हाश है। उसको समझा के बिठाकर अगर आपने पनिश करना था तो कोई सजा दे देते। लेकिन जहां तक हम व्हाइट बॉल की बात कर रहे हैं, हसीबुल्ला कहाँ है? हसीबुल्ला को तो हम कह रहे थे कि सरफराज का रिप्लेसमेंट आ गया। हसीबुल्ला बड़ा हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, विकेट कीपिंग भी अच्छी करता है। तो सिलेक्शन कमेटी को बताना तो चाहिए कि भाई आपने जो रेगुलर विकेट कीपर बैट्समैन था उसको ड्रॉप करके पार्ट टाइमर से आप मोहम्मद रिजवान के साथ लेके चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा सिलेक्शन कमेटी जो है वो जिगजैग चल रही है। रोलैंड फॉस्टर हमें यहाँ ज्यादा नजर आ रहा है। बाज मामलात पर मेरे ख्याल में सिलेक्शन कमेटी को शायद इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं कर रहे। साजिद खान ने जितनी बड़ी परफॉर्मेंस दी और पाकिस्तान क्रिकेट जो बिल्कुल गिरी हुई थी, साजिद और नोमान की परफॉर्मेंस की वजह से हम इंग्लैंड के खिलाफ 2-0 जीते और दोबारा पाकिस्तान टीम डिस्कस होने लगी और हमने साजिद खान को ड्रॉप करके पता नहीं क्या हासिल करने की कोशिश की है। फिर मेरी अपनी राय है, 2 टेस्ट क्रिकेटर ये ज्यादा बेहतर डिस्क्राइब करेंगे। जब हम इतने लड़कों को लेके जाते हैं सपोर्ट स्टाफ में, शाहजेब खान जो बैट्समैन है फातिमा, मेरे ख्याल में टीम के साथ अगर उसको रख लिया जाता पाकिस्तान अंडर-19 के, तो शायद थोड़ा सा उसको पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम के माहौल का या नेट पर उसको आकिब जावेद ट्रेनिंग करवाते, वो मेरे ख्याल में अच्छा फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है। अच्छा, जस्ट इन केस जिनको नहीं पता, शाहजेब खान इज परफॉर्मिंग रियली वेल इन एशिया कप, ने बैक टू बैक सेंचुरीज भी गए हैं। एनीवे, अब ठीक है, एक लफ्ज कहना चाहता हूँ। देखिए, अच्छा ठीक है, ओके, हम लोग ज़रूर बात करेंगे। सिको, आई एम जस्ट गोइंग टू कंटिन्यू द कॉन्वर्सेशन कि साजिद खान के बारे में जो भट्टी साहब कह रहे थे, वो क्या पीसीबी का क्या मौक़िफ़ है, हमारे कोच का क्या मौक़िफ़ है। उन्होंने बोला लीविंग आउट साजिद खान डिस्पाइट हिज परफॉर्मेंसेज अगेंस्ट इंग्लैंड वाज वेरी टफ। हम अगर कंसिडरिंग द पेस फ्रेंडली कंडीशंस एट सेंचुरियन एंड केप टाउन, हमने ऑप्ट किया है मोहम्मद अब्बास का इंस्टेड, हु इज एन आउटस्टैंडिंग जो सीम बॉलिंग कराते हैं। सो दैट्स द रीजन दैट आई हैव बीन गिवन। ठीक है जी, इसमें सवाल यही बन रहा है ना, सवाल यही बन रहा है कि अगर खुदा ना खास्ता नोमान अली को मैच से 1 घंटे पहले कुछ होता है तो अब्बास ऑफ स्पिन करेंगे। नहीं, मैं हैरान हूँ कि आप कंपेयर करें मोहम्मद अब्बास को साजिद से। There's no comparison. यार, एक पेसर है फॉर गॉड सेक और एक ऑफ स्पिनर है यार। अच्छा चले ठीक है, ओडीआई के बारे में बात करनी थी क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है, मगर अबरार सुफियान जो है वो स्पेशलिस्ट स्पिनर जा रहे हैं, कामरान गुलाम और तैयब ताहिर होंगे मिडिल ऑर्डर में। सो नो रूम फॉर हसीबुल्ला, ये बिग क्वेश्चन है। हमारी कॉन्वर्सेशन जारी रहेगी सिको नेक्स्ट प्रोग्राम में, प्रॉमिस आई लेट यू टॉक, पर अभी फिलहाल इतना ही वक्त। अल्लाह हाफिज़।